लोग, आप कुछ भी लाइफ में करने जाओ ना, लोग सबसे पहले होते हैं आपको धक्का मारने वाले, नीचे डालने वाले। कभी कोई आपको उठाने नहीं आएगा, नीचे गिराने के लिए 100 लोग आएंगे। ऐसे ऐसे रिश्तेदारों के फोन आते हैं जिन्होंने कभी हमसे बात नहीं करी होती, रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आ गया, हाथ पर कांपने लग जाते हैं कि जब इंसान के पास सोचने के लिए कुछ नहीं होता, बंदा क्या करता है, चाकू उठाओ, बिल्कुल, दवाई उठाओ, कुछ नहीं मिला जाके नहर में छाल मार दो। मुझे ना कुछ समझ आ रहा था, ना मैं कुछ समझना चाह रही थी, लेकिन ऐसा एक टाइम आ गया था कि मैं किसी से बात तक नहीं करना चाहती थी। वो कहते हैं ना कि शेर भी छलांग लगाने के लिए पहले 4 कदम पीछे जाता है क्योंकि उसको बड़ी छलांग लगानी होती है। तो लाइफ भी आपके साथ वही करती है, आपको 4 कदम पीछे खींचती है। इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको नीचे ला रही है, वो इसलिए भी हो सकता है कि आप पुश लो और आप ऊपर जाओ। मैं ना सबसे पहले लड़कियां छेड़ूंगी। 1 2 3 4 हेलो गाइस, वेलकम टू माय शो लेट्स टॉक विद अनमोल। डिप्रेशन, मुझे लगता है आज इस शब्द को एक बीमारी का नाम देने में मुझे कोई संकोच नहीं करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया हैज ए मोस्ट डिप्रेशन कंट्री इन द वर्ल्ड। यहाँ पर हर 6 व्यक्ति के बीच एक व्यक्ति डिप्रेशन की बीमारी को झेल रहा है। जैसे कि कोई पैसों की वजह से डिप्रेस्ड, कोई अपने रिलेशंस की वजह से, कोई जॉब, कोई बिजनेस, ऐसे अनेकों कारण बन चुके हैं डिप्रेशन में होने के लिए। बट धीरे धीरे ये कारण एक मौत का कारण बनते जा रहे हैं। इन्हें समझना बहुत ही जरूरी है। आज के जो हमारे पॉडकास्ट के स्पेशल गेस्ट हैं, मुझे नहीं लगता उनसे अच्छा इस चीज़ को कोई समझा सकता है, क्योंकि रिसेंट ही उन्होंने डिप्रेशन को फेस किया है। फेस ही नहीं, सबसे अच्छी बात है उन्होंने इस चीज़ को रिकवर किया है। आज हमारे पॉडकास्ट के थ्रू वो बताएंगे कि डिप्रेशन क्या, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, या इसे रिकवर कैसे किया जा सकता है। तो आपसे ज़्यादा मुझे जल्दी है उन्हें सुनने की। ज़्यादा समय ना लेते हुए हम बढ़ते हैं उनकी तरफ। हाय रितु। हेलो, कैसे हो? मैं बढ़िया, आप बताइए कैसे हो आप? मैं एकदम फर्स्ट क्लास हूँ। सबसे पहले थैंक यू सो मच अपना कीमती समय निकाल के यहाँ पर आने के लिए। यू आर मोस्ट वेलकम एंड थैंक यू टू यू ऑल्सो कि आपने मुझे इनवाइट किया ताकि मैं कुछ चीज़ें शेयर कर सकूं, जिससे आई थिंक ज़्यादा नहीं तो एक इंसान का भला हो जाए। मुझे यकीन नहीं होता इतनी क्यूट स्माइल के पीछे भी डिप्रेशन हो सकता है क्या? एक्चुअली लोगों को हजम नहीं होती स्माइल। एक्चुअली ऐसा है कि मेरे मम्मा ज़्यादातर कहते हैं कि जब मैं बीमार होती हूँ ना, तो उनका एक टिपिकल डायलॉग होता है कि इसको नज़र लग गई है। तो आज के टाइम पे मुझे ऐसा लगता है कि नज़र लग जाती है लोगों को। नज़र लगना भी एक डिप्रेशन का कारण बन चुका है। देखो, अब डिपेंड करता है, हर बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपनी सोच है। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, नज़र तो लग जाती है। शो को स्टार्ट करने से पहले जहाँ तक मैंने आपको सुना है कि आप शायरी बहुत अच्छी कर लेते हो, तो आगे बढ़ने से पहले हमारे व्यूअर्स के लिए एक शायरी हो जाए। श्योर, आपने बोला शायरी अच्छी कर लेते हो, तो शायरी पे एक चीज़ कहती हूँ कि एक शायर की कलम का कमाल है जनाब, वरना हम जज्बात बताएं और आप तालियां बजाएं, ये भी बेमिसाल है जनाब। क्या बात है, थैंक यू। चलो हम रितु आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मुझे ये बताओगे कि डिप्रेशन क्या है, कि ऐसी कौन सी वजह है जो हमारा इंडिया पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पर डिप्रेशन के लिए गिना जा रहा है? एक्चुअली इसका मैं एक वर्ड बोलूँगी, वहम। डिप्रेशन और कुछ नहीं है सिवाय एक वहम के। एक इंसान ना जब किसी भी एक चीज़ की वजह से टेंशन में होता है ना, तो वो वहम पालने शुरू कर देता है, और जो वो वहम पालता है ना, वही एक मोमेंट पर जाकर डिप्रेशन का नाम बन जाता है। सबसे पहली चीज़ तो मैं अगर अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊँ, तो आज से 3-4 महीने पहले तक मैं टीवीज़ में सुनती थी, शोज़ में देखती थी कि वी वेंट थ्रू डिप्रेशन, वी वेंट थ्रू ट्रोमा, हमें बहुत ज़्यादा डिप्रेशन झेला है या कुछ किया है। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मेरे मन में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था, यार क्या है डिप्रेशन, व्हाट इज दैट वर्ड मीनिंग ऑफ। बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि जो बंदा नहीं फेस करता उसके लिए आज के टाइम में भी सेम पॉइंट ऑफ व्यू है कि व्हाट इज डिप्रेशन, क्या है ये। मतलब लाइक मैं अपना अगर सच बताऊं तो मुझे लगता था यार क्या विलियम आ रहा है, ऐसा थोड़ी होता है। बट एक हर एक की लाइफ में एक टाइम पे ऐसा फेस आता है जब वो बंदा वहम पालने शुरू कर देता है, और वो वहम इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि वो बंदा सोचना बंद कर देता है।
एंड मेरे अकॉर्डिंग दैट इज डिप्रेशन। बट एज कंपेयर टू अदर कंट्री ये इंडिया में ही सबसे ज्यादा क्यों है? सेम आंसर रिप्लाई करूंगी, वहम। अब पता क्या होता है, देखो मैं आपको बताती हूँ, मेरे दो अभी मैंने आपको चीज़ें बोली, एक नज़र लगती है, एक वहम। अब पॉइंट क्या होता है कि लोग, आप कुछ भी लाइफ में करने जाओ ना, लोग सबसे पहले होते हैं आपको धक्का मारने वाले, नीचे डालने वाले। कभी कोई आपको उठाने नहीं आएगा, नीचे गिराने के लिए 100 लोग आएंगे। उसमें क्या होता है, मान लो कोई पर्सन है 10वीं में पढ़ रहा है, ठीक है, उसको लोग ज़्यादा फोकस करेंगे रादर देन देयर पेरेंट्स। भाई रिजल्ट आ गया, भाई रिजल्ट आ गया, उसको टेंशन, वो वहम पालने लग जाएगा, यार 90 तो डिजर्व करता है, यार नॉन मेडिकल में एडमिशन लेनी है 90% चाहिए, कॉमर्स में एडमिशन लेनी है 85% चाहिए। वो बेचारा वो सारी चीज़ें सोच सोच के वहम पालने लग जाता है कि अगर मेरे परसेंट नहीं आए तो। मीन्स आपका मानना है कि एक वहम सबसे बड़ा रीजन है डिप्रेशन में जाने के लिए? फॉर श्योर, क्योंकि ओवर थिंकिंग शुरू हो जाती है इंसान। अब फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मैंने पेपर दिए, पेरेंट्स सिर्फ उम्मीद लगाते हैं कि बेटा 80% या 90% ले आई हो। बिल्कुल। ऐसे ऐसे रिश्तेदारों के फ़ोन आते हैं जिन्होंने कभी हमसे बात नहीं करी होती, रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आ गया, हाथ पर कांपने लग जाते हैं उस मोमेंट पे कि भाई अगर नहीं आए परसेंट तो। और वो तो जो वर्ड है ना, बड़ा गंदा वर्ड है ये, तो होना कुछ नहीं है यार, ना पेरेंट्स जान ले लेंगे, ना तुम्हारे रिश्तेदार जान ले लेंगे, कोई कुछ नहीं करेगा, पर वो तो वर्ड के बाद जो बंदा सोचने लग जाता है ना, तब वो डिप्रेशन आता है। डिप्रेशन। जी, तो सैडनेस और डिप्रेशन क्या सेम चीज है? डेफिनेटली नॉट। सैडनेस में इंसान दुखी होता है। अब फॉर एग्जांपल मेरा फ़ोन है, टूट गया, मैं दुखी होगी, मैं डिप्रेशन में थोड़ी चली जाऊंगी। मतलब ये एक शॉर्ट टाइम के लिए है? या एग्जैक्टली, शॉर्ट टाइम। देखो डिप्रेशन भी शॉर्ट टाइम लॉन्ग टाइम दोनों टाइप का होता है। हो सकता है कि बंदे को 5 मिनट के लिए आए, बंदा 5 मिनट में वॉश ऑफ हो जाए, बट यस किसी चीज़ का दुख लगना और किसी चीज़ का दिमाग पर इफेक्ट पड़ना, बहुत डिफरेंस है। बिल्कुल। दुख लगना इज़ लाइक मैं रो दूंगी, या मैं सैड रहूंगी, या मैं खाना नहीं खाऊंगी, या मैं किसी से बात नहीं करूंगी। डिप्रेशन इज़ लाइक माइंड इफेक्ट करता है। डिप्रेशन माइंड पे इफेक्ट करता है? माइंड पे इफेक्ट करता है। उस टाइम पे क्या होता है कि इंसान को जो नहीं भी सोचना चाहिए, इंसान वो भी सोचने लग जाता है। और सबसे बड़ी आज के टाइम की प्रॉब्लम क्या है कि जब इंसान के पास सोचने के लिए कुछ नहीं होता, बंदा क्या करता है, चाकू उठाओ, बिल्कुल, दवाई अपने आप उठाओ, को। कुछ नहीं मिला जाके नहर में छाल मार दो। तो उस टाइम पे इंसान का दिमाग जो है ना, वो काम करना बंद कर देता है। तो डिप्रेशन माइंड पे इफेक्ट करता है। माइंड पे इफेक्ट। सैडनेस कभी माइंड पे इफेक्ट नहीं करती, डिप्रेशन माइंड पे इफेक्ट करती है। रितु, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ऐसी कौन सी स्टेज है या एज है जहाँ पर आपको लगता है कि डिप्रेशन फैक्टर आता है? देखो अगर मैं सच बोलूँ ना, इंडिया इज़ अ कंट्री, आपने बोला कि इंडिया में सबसे ज़्यादा डिप्रेशन है, उसका रीज़न क्या? हर लेवल के बंदे को डिप्रेशन होना पॉसिबल है 110%। मतलब इसका कोई एज से लेना देना नहीं है, या पर्टिकुलर इस एज में आके हमें डिप्रेशन आएगा? अगर पर्टिकुलर एज पर अगर डिप्रेशन आना होता तो इंडिया टॉप पे नहीं होता। ओके। ठीक है, अब इंडिया अगर डिप्रेशन में टॉप मोस्ट कंट्री है तो उसका रीज़न ये तो होगा ना कि पर्टिकुलर एज में होगा, तो किसी और कंट्री में भी पर्टिकुलर एज में डिप्रेशन होता है। मुझे आप एज वाइज आप डिफाइन कर सकते हो कि कैसे एज वाइज आप डिप्रेशन को गिनते हो? देखो लाइफ के 4 फैक्टर्स होते हैं। एक होता है स्कूलिंग कॉलेजिंग, ठीक है। उसके बाद एक बंदे का कॉलेज और स्कूल के बाद ना एक फ्री पीरियड आता है, हर एक का आता है, कि बंदा सोचता है मैं क्या करूं, आगे पढूं, अब्रॉड जाऊं, जॉब करूं, एक वो टाइम होता है। एक बंदे का जॉब पीरियड होता है। थर्ड पीरियड आता है जब बंदे की शादी होती है, बंदा मैरिड लाइफ में नया नया आता है, वो 2 फेजेस देखता है, एक बंदे की फैमिली खुद की और एक बंदे की मैरिड लाइफ, ठीक है। 4th फेज आता है जब उसके बच्चे आते हैं, जब उसकी खुद की एक अलग फैमिली क्रिएट होती है। अब अगर मैं सबसे पहले स्कूलिंग की बात करूं, ये बात कहना बेवकूफ़ी होगी कि बच्चों को डिप्रेशन नहीं होता। आज के टाइम पे जितना ज़्यादा डिप्रेशन बच्चों को होता है ना, उतना किसी को नहीं होता। रीज़न, अगर मैं अपनी एज फॉर एग्जांपल आई एम 25, अगर मुझे डिप्रेशन है ना, तो मैं इतनी केपेबल हूँ कि मैं खुद को मैनेज कर सकती हूँ। मुझे डर लगता है डेफिनेटली किसी तीसरे बंदे से बात करने में, पर खुद में इतनी कैपेबिलिटी आ चुकी है 25 सालों में कि खुद के माइंड को स्टेबल हम कर सकते हैं।
लेकिन 10 12 15 साल के बच्चे में इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती नहीं होती, कि वो बिल्कुल। अपने माइंड को स्टेबल कर सके, और उसमें इतनी हिम्मत भी नहीं होती कि वो किसी से बात कर सके। तभी आजकल बच्चे सुसाइड की तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं। Exactly. मैं यही बोलने वाली थी कि बच्चों को समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। अगर वो टेस्ट में या क्लास में फेल हो गए ना, तो उनको ऐसा लगता है कि मम्मी मार देगी। वो बात करने से डरते हैं। उसका रीज़न कहीं ना कहीं एक दबाव भी आता है पेरेंट्स का, बिल्कुल। जो आज के टाइम पे है। मैं नहीं डिनाई करूँगी कि दबाव है। पेरेंट्स एक्सपेक्टेशंस अपने बच्चों से एक्सट्रीम रख लेते हैं। जो एक्सपेक्टेशंस बच्चे शायद पूरी नहीं कर पाते, वो डेफिनेटली डिप्रेशन में जाएगा बच्चा, क्योंकि बच्चा समझ ही नहीं पाता मैं क्या करूँ। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि रितु, जैसे हमें पता है आप लेटेस्ट ही डिप्रेशन को फेस करके आए हैं, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि वो डिप्रेशन आपको कैसे पता लगा कि नाउ यू आर इन डिप्रेस्ड, कि आप डिप्रेशन में आ चुके हो? एक्चुअली सच बोलूं, मतलब लाइक ऐसा नहीं है कि मुझे किसी ने आके ये बताया या स्पेसिफाई किया, या मैंने खुद को एक स्पेसिफिकेशन दी कि आई एम इन अ डिप्रेशन। बट एक चीज़ होती है ना कि बंदे को पता लग जाता है कि उसका माइंड ब्लॉक हो चुका है, ठीक है। तो मेरे साथ भी सेम चीज़ हुई थी, बिकॉज आई स्टॉप थिंकिंग एवरीथिंग। मुझे ना कुछ समझ आ रहा था, ना मैं कुछ समझना चाह रही थी। लाइक ऐसा एक टाइम आ गया था कि मैं किसी से बात तक नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे ना ज्ञान देने वाले लोग नहीं पसंद। ओके। लाइक हमेशा क्या होता है, मैं अपना केस नहीं लूँगी, हर एक का केस लूँगी। बंदा डिप्रेशन में है, बंदे को कोई टेंशन है या कुछ भी है, लोग इतना ज्ञान देते हैं, लोग इतना ज्ञान देते हैं जिस ज्ञान की ज़रूरत ही नहीं होती। मीन्स आपका मानना है डिप्रेशन एक थर्ड पर्सन के कारण आता है? एफर्टलेसली 110% ये एक बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है कि डिप्रेशन हमेशा तीसरे बंदे की वजह से आता है, क्योंकि वो आपको ओवरथिंक करने पे मजबूर कर देता है। क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल किसी की जॉब चली गई, हाय यार तू किस्तें कहाँ से भरेगा, हाय यार तू खर्चा कैसे निकालेगा, हाय यार तू फैमिली कैसे सर्वाइव करेगा, तेरे अपने कॉस्ट कहाँ होंगे, तूने कहीं ट्राई नहीं किया, यू आर स्पॉइलिंग योर करियर। यार उसने जो नहीं भी सोचना ना, लोग उसको वो भी सोचने पे मजबूर कर देते हैं। और मैंने अपने आप को उस लेवल पर खड़ा कर दिया कि किसी की नहीं सुननी। ओके। मुझे जो सही लगा उस टाइम पे, मैं ये नहीं कहूँगी, मैं खुद श्योर नहीं हूँ कि आई वॉज इन अ डिप्रेशन और नॉट, बट येस मेरा एक माइंड ब्लॉक हो चुका था, काम करना बंद कर दिया था। क्यों? क्योंकि समझ में ही नहीं आ रहा था कि करे क्या, ठीक है। उस मोमेंट पे एक बंदे को ना अच्छा समझ में आता है, ना बुरा समझ में आता है, बंदे का माइंड ब्लैंक होता है। तीसरा बंदा जो इनविटेशन दिए बिना पहुंच जाता है कि यस आपको प्रॉब्लम आ रही है, आई एम देयर फॉर यू। अच्छा ऐसे हुआ, अच्छा वैसे हुआ, ये हुआ वो हुआ। तो मैं सबको एडवाइस करूंगी कि वो एडवाइस लेके अपने आप को और मैन्युपुलेट करने से अच्छा है सेपरेट फ्रॉम एवरीबडी एंड सिट अलोन। ओके। क्योंकि उससे आप ही का बेनिफिट है, आप ओवरथिंक नहीं करोगे, आपको कुछ, क्योंकि माइंड ही ब्लैंक होगा, क्या ही ओवरथिंक करोगे, ठीक है। टेक रेस्ट, कुछ ऐसा करो जो आपको अच्छा लगता है करना, कुछ नया ट्राई करो। जैसे मैंने जिम स्टार्ट किया, नया ट्राई करो, कुछ भी नया जो आपको लगता है कि मैं कर सकती हूँ या मैं कर सकता हूँ, नया ट्राई करो। उस केस में आप जल्दी हील करोगे। रितु, जब डिप्रेशन की जो लाइफ होती है एज कंपेयर टू नॉर्मल लाइफ, वो कैसे चेंज होती है? इंसान बहुत सारी चीज़ें करनी छोड़ देता है और बहुत सारी नई चीज़ें करनी शुरू कर देता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो बुरी चीज़ें ही करनी छोड़ता है और अच्छी चीज़ें करनी शुरू करता है। ये डेफिनेटली बंदे के माइंडसेट पे डिपेंड करता है कि वो अच्छा करने के लिए जा रहा है या बुरा करने के लिए जा रहा है। दोनों प्रोबेबिलिटीज़ बराबर हैं कि वो अच्छी चीज़ें करनी छोड़ के बुरी चीज़ें करनी शुरू कर सकता है, या वो बुरी चीज़ें छोड़कर अच्छी चीज़ें करनी शुरू कर सकता है, या कुछ बुरी कुछ अच्छी छोड़ दे, कुछ अच्छी कुछ बुरी कर ले। ये डेफिनेटली बंदे के माइंडसेट पे होता है, बट ये 100% होता है कि वो कुछ चीज़ें छोड़ता है करनी और कुछ नई चीज़ें करनी स्टार्ट करता है। ओके। रितु, डिप्रेशन की आप सबसे बड़ी वजह किसको मानते हो? सबसे बड़ी वजह बंदा खुद होता है या उसका सराउंडिंग होता है। सबसे पहली चीज़ कि अगर तो बंदे का दिमाग इतना केपेबल है कि वो सब कुछ कर सकता है, वो डिप्रेशन में जाएगा ही क्यों, राइट।
कईयों का ब्रेकअप होता है, कईयों की जॉब चली जाती है, कईयों के फैमिली में कुछ मिस हैपनिंग्स हो जाती हैं। अगर बंदे का माइंड इतना का केपेबल है ना कि वो खुद को हैंडल कर सकता है, वो डिप्रेशन में जाएगा ही नहीं। तो सबसे पहला रीज़न बंदा खुद है कि उसने अपने माइंड को परमिशन दी कि तू ब्लॉक हो जा। ये तो डिप्रेशन में कोई आपको ऐसी चीज याद हो जो आपको लगे कि यार ये चीज सिर्फ डिप्रेशन में ही हो सकती है, मीन्स इतनी गलत चीज? हर बंदा ना अपनी लाइफ में एक गलत स्टेप उठाने लग जाता है, ठीक है। मतलब मेरे केस में मैं सच बताऊं, मैंने हर एक चीज़ से बायकॉट कर दिया, और हर बंदा करता है मेरे अकॉर्डिंगली। सबसे बड़ी चीज़ यही है कि बंदा चाहता है कि मैं हर एक चीज़ से बायकॉट कर दूं। उसको ना टीवी पसंद आता है, ना लोग पसंद आते हैं, ना सराउंडिंग पसंद आती है, उसको हर चीज़ से चिढ़ मचनी शुरू हो जाती है, तो वो हर चीज़ को बायकॉट करता है। सबसे बड़ी चीज़ है ये किसी हद तक अच्छी भी है कि बंदा लोगों की नहीं सुन रहा, वो अपनी सुन रहा है, खुद हील कर सकता है। पर उतनी ही बुरी भी है कि बंदा किसी से बात नहीं कर रहा, किसी की सुन नहीं रहा, किसी से डिस्कस नहीं कर रहा, अंदर ही अंदर भर रहा है, और वो भर के अंदर ही अंदर ना अपने आप को दबा रहा है और कुछ ऐसा गलत कर देगा जो नहीं करना चाहिए। तो दोनों केस होते हैं। ये तो डिप्रेशन से निकलने के लिए आपको किसने मोटिवेट किया? किस ऐसे कौन से इंसान की जरूरत होती है, मान लो या पेरेंट्स या हम सराउंडिंग में हमारे जो फ्रेंड्स हैं, ऐसे कौन सी चीज़ की जरूरत पड़ती है कि जिससे हम बाहर निकल पाएं? मैं अपनी बात करूं तो मुझे किसी ने नहीं किया, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि मैंने खुद को बिल्कुल ही अलोन कर दिया। अलोन इज़ इन द सेंस आई रियली डोंट टॉक टू एनीबडी। इन टूडेज सेंस आई रियली डोंट टॉक टू एनीबडी। सिर्फ मेरे कुछ 2-3 गिने चुने फ्रेंड्स हैं जिनसे मैं मिलती हूँ, जिनसे मैं बात करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अच्छा लगता है, थोड़ी देर के लिए ना माइंड फ्रेश हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान नहीं देते, बिल्कुल वो नहीं पूछते तो कैसी है तो कैसी नहीं है, दे आर जस्ट ओके कि हाँ चल ठीक है बात करते हैं, चल ठीक है चाय पीते हैं, या चल ठीक है कुछ ऐसा करते हैं। तो मैं सिर्फ वो कर रही थी, ठीक है। एंड वही चीज़ें मुझे बेटर करने के लिए काफ़ी थी, बट मैं ये नहीं कहूँगी कि हर एक के लिए ये बेटर है। कई बार किसी इंसान को बात करनी होती है पर उसके पास कोई होता नहीं है जिससे वो बात कर सके, और सबसे बड़ा डिप्रेशन यही है कि मुझे बात करनी है, मुझे अपने दिल की बातें किसी को बतानी है, मुझे किसी से कुछ कहना है, पर किससे कहूँ, कोई है ही नहीं। वो अंदर ना घुटन होने लग जाती है कि क्यों, बिल्कुल लाइक किससे बात करूँ, क्या मतलब। फिर बंदा ना अपने आप को ऐसा समझने लग जाता है कि यार मैं इतना बुरा हूँ कि मेरे पास ज़िंदगी में आज एक भी बंदा नहीं है। दोनों सेंसेस होती है। मैं अपने सेंस की बात करूँ तो आई एम अलोन हैप्पी, पर हर बंदा अलोन हैप्पी नहीं हो सकता। दैट्स इट। ये तो डिप्रेशन में कभी आपने जिंदगी खत्म करने का नहीं सोचा? क्योंकि आजकल हम देखते हैं यूथ जो डिप्रेस्ड हो रही है, ज़्यादातर मैं यूथ की एग्जांपल दूंगा, कोई नदी में जाके छलांग मार रहा है या कोई फांसी ले रहा है, तो ये मरने वाले केस इसमें ज़्यादा हो गए हैं। देखो, तो आपने ये नहीं सोचा जिंदगी की मैं जिंदगी खत्म करूं यार, इस लाइफ से छुटकारा ही पा लूं? मेरे दिमाग में ऐसा कभी नहीं आया, एंड आई रियली डोंट थिंक सो कि कभी आना भी चाहिए। लाइफ एक है, सिर्फ एक ज़िंदगी मिली है, हर एक की ज़िंदगी में अप्स डाउन्स हर एक चीज़ आती है, पर इस बात को प्लीज़ समझने की कोशिश करने की बहुत ज़रूरत है कि उस अप्स एंड डाउन से ऊपर एक लाइफ है। एवरी टाइम डाउन इज़ नॉट कि आप गिर रहे हो। वो कहते हैं ना कि शेर भी छलांग लगाने के लिए पहले 4 कदम पीछे जाता है क्योंकि उसको बड़ी छलांग लगानी होती है। तो लाइफ भी आपके साथ वही करती है, आपको 4 कदम पीछे खींचती है। इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको नीचे ला रही है, वो इसलिए भी हो सकता है कि आप पुश लो और आप ऊपर जाओ। तो मेरे माइंड में तो ऐसा कभी नहीं आया कि लाइफ ख़त्म करनी है। नो, नॉट एट ऑल। आई लव माई फैमिली, आई लव माई पेरेंट्स एंड आई वॉन्ट टू डू वेरी मच थिंग्स फॉर देम। मेरे माइंड में कभी नहीं आया, लोगों के माइंड में आता है, डेफिनेटली आता है। तो उसके लिए ना आई थिंक उनको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ अपने मम्मा या पापा के पास जाके रात को सो जाना है, उनका वो ख्याल ख़त्म हो जाएगा। ओके, ये बेस्ट हीलिंग है। मम्मा को जप्फी डालो, सो जाओ। आपको दिमाग में अगले दिन अगर ये ख्याल आ गया ना कि मैंने लाइफ ख़त्म करनी है, मेरा नाम बदल देना। क्या बात है। मतलब इस चीज़ पे एक्चुअली लाइक
पेरेंट्स इज द बिगेस्ट 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 मेडिसिन। तो तो जब मैंने बताया कि आप हमारे शो पर आ रहे हो तो मैंने अपना टॉपिक रखा सोशल मीडिया पे कि मैं एक डिप्रेशन के लिए टॉपिक बनाने चाह रहा हूँ, तो बहुत आप मान नहीं सकोगे कि बहुत से बहुत ज़्यादा लोगों के कमेंट आए कि डिप्रेशन पे ये क्वेश्चंस पूछना, ये पूछना, ये पूछना। उसके साथ साथ मेरे पास थोड़े से क्वेश्चन हैं जो मुझे वैलिड लगे कि हाँ इस चीज़ का जवाब हमारे व्यूअर्स को चाहिए होगा। तो आप, मैं यकीन मानता हूँ कि आप इसका जवाब अच्छे से दोगे। मैं सच बोलूंगी, अच्छा बुरा बिल्कुल देख लेंगे। क्योंकि लोगों को समझ नहीं आ पा रहा है कि डिप्रेशन से निकलना कैसे है या उसके कारण क्या है या रीज़न क्या है हमारी आज की लाइफ में। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है, माँ बाप का कितना रोल होता है अपने बच्चे को डिप्रेशन में डालने के लिए और निकालने के लिए? देखो, मैंने आपके इस क्वेश्चन से जस्ट पहले इसका आंसर दिया है। डालने में तो कभी रोल नहीं होता, ये तो मतलब लाइक हाँ पेरेंट्स गुस्सा करते हैं, डांटते हैं, मतलब समझाते हैं, ये कई बार कुछ ऐसा भी बोल देते हैं जो नहीं मतलब बच्चों को पसंद बट ऋतु आता। कहीं ना कहीं दूसरे बच्चों से कंपैरिजन, एक्सपेक्टेशन उनकी बढ़ा देनी कि उसका लड़का ये कर रहा है तू क्यों नहीं कर रहा, इसमें तो पेरेंट्स का अहम रोल है। देखो, ये चीज़ डेफिनेटली होती है, हर घर, हर मोहल्ले, हर गली के नुक्कड़ पे होती है कि पेरेंट्स बोलते हैं कि उसका बच्चा ये कर रहा है तू क्यों नहीं कर रहा। ये नॉर्मल कैजुअल है। और एक बात बताऊं, हमें इसकी आदत पड़ चुकी है। ठीक है, एक बच्चे को पता होता है कि भाई पेरेंट्स ने तो ये बात बोलनी ही बोलनी है। अब जैसे मेरे कजन्स हैं, मेरी फैमिली मुझे मेरे कजन्स की एग्जांपल देती है कि देख वो उनकी बेटी ऐसे कर रही है, उनकी। मेरे कुछ ऐसे छोटे कजन्स भी हैं जिनको उनकी फैमिली मेरी एग्जांपल देती है और वो मुझे आगे बोलते हैं कि दी आप ऐसा करते हो, हमारी फैमिली तो हमें ताने मारती है। तो ये ना एक ह्यूमन नेचर, एक नॉर्मल बैलेंस चीज़ है, इसको समझने की ज़रूरत है। एक्चुअली पता क्या होता है, मेरे पेरेंट्स एक बात कहते हैं, आजकल के बच्चे ना कोमल कली हैं। एक कली जिसको अगर ऐसे ना रखो ना तो वो मुरझा जाएगा। बच्चे दिल पे बहुत ज़्यादा जल्दी बातें लेते हैं। मैंने आपको पहले भी बोला था, आई एम 25, मेरे में इतनी कैपेबिलिटी है कि मैं बातें समझ सकती हूँ, उनमें नहीं होती। और वही रीज़न है कि उनको लगता है कि पेरेंट्स तो हमारे दुश्मन हैं। मैं अगेन वही सेम डायलॉग रिपीट मारूंगी, अगर आपको ऐसा लगता भी है ना, चाहे आप 10 साल के हो चाहे आप 30 साल के हो, एक बार जाओ पेरेंट्स को हक करके सो जाओ। सुबह में अगर आपको ये ख्याल आ गया दोबारा तो आई एम हियर, चेंज माई नेम। ठीक है ऋतु, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो पूछा है, ओवर थिंकिंग इज द सिम्टम ऑफ डिप्रेशन? 100%। और किस वजह से डिप्रेशन आता है? बंदा बार बार एक ही चीज़ को सोचता जाएगा, सोचता जाएगा। कहते नहीं, एक बाल की खाल निकालता जाएगा, निकालता जाएगा, वो चीज़ होती कुछ और है और एंड में बन कुछ और जाती है, ओवर थिंक की वजह से। और ओवर थिंक की ही वजह है जो लोगों को डिप्रेशन में लाते हैं। और उसका कारण क्या होता है, लोग ना वेले होते हैं और कुछ करने को होता नहीं, इसीलिए वो ओवर थिंक करते हैं और ओवर थिंक करके डिप्रेशन में जाते हैं। ठीक है ऋतु, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिप्रेशन के वक्त अपनों के साथ साथ भगवान पर भी भरोसा उठ जाता है क्या ये सच है और ऐसा क्यों? लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इंसान ना काफ़ी शिद्दत से कुछ चाहता है पर उसको नहीं मिलता। वो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे हर जगह जाता है, उस चीज़ की मन्नत मांगता है, पेरेंट्स को मनाता है, फैमिली को मनाता है, हर चीज़ करता है वो एक चीज़ करने के लिए। चाहे किसी ने अब्रॉड जाना है, किसी ने शादी करनी है, किसी ने अपना बिजनेस करना है, किसी ने सिंगर बनना है, एक्टर बनना है, कुछ भी बनना है, वो हर एक चीज़ के लिए मन्नत मांगता है, पेरेंट्स को मनाता है, सब कुछ करता है, पर एंड में उसको वो चीज़ नहीं मिलती। वो दिल टूटता है ना, जब दिल टूटता है ना तो फिर हर बंदा बुरा लगता है, फिर वो भगवान क्यों ना। तो इसलिए वो भगवान भी अपने आप को दुश्मन मानने लग जाता है, भगवान को भी, है ना? देखो, अब ये तो बंदे की मेंटालिटी पे डिपेंड करता है, बट हाँ अगर वो बहुत ज़्यादा शिद्दत से किसी चीज़ को चाहते हैं और वो नहीं मिलती और उसके लिए उन्होंने मंदिर मस्जिद जा के मत्थे टेके हैं, मन्नतें मांगी हैं, नहीं मिलती तो डेफिनेटली बुरा लगता है और बंदा कहता है यार अब जाना ही नहीं। तो होता है, इट्स नेचुरल कॉमन थिंग। ऋतु, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लॉन्ग रिलेशनशिप पर डिप्रेशन पर क्या असर है? जब वो टूटता है तो डिप्रेशन के चांसेस ज़्यादा लड़के के लिए होते हैं या लड़की के लिए होते हैं? मैटर ये करता है छोड़ कौन रहा है। क्योंकि अगर लड़का छोड़ रहा है तो डिप्रेशन लड़की को होगा। ओके। अगर लड़की छोड़ रही है तो डिप्रेशन लड़के को होगा। तो अगर म्यूचुअल एग्रीमेंट से अगर छोड़ा जाता है, म्यूचुअल एग्रीमेंट से छोड़ा जाएगा तो डिप्रेशन कभी नहीं आएगा। कि अगर ये सोच लिया जाएगा कि हाँ अब मुझे
इससे अलग होना है या कुछ करना है, उस केस में डिप्रेशन नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से लाइफ में कुछ भी करो, उसे डिप्रेशन नहीं आता। तो जैसे आज तक महीनों महीनों हम सुनते आ रहे हैं या देखते आ रहे हैं, सैड गाने लगे हुए हैं, सैड सॉन्ग लगातार सुनते जा रहे हैं या उसके पिक्स देखते जा रहे हैं, तो ये क्या चीज़ क्या है तो मतलब? मैंने भी बोला ना कि अगर कोई छोड़ रहा है तो दूसरा बंदा डेफिनेटली सैड होगा या डिप्रेशन में जाएगा, क्योंकि उसको ऐसा उसको पता क्या होता है, कई बार ऐसी चीज़ होती है ना जिसकी हमें उम्मीद नहीं होती है और वो चीज़ हो जाती है, उस केस में बंदा डिप्रेस्ड होता है, ठीक है। तो अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से जाएगी चीज़ तो डेफिनेटली, लेकिन हाँ मतलब ये नहीं है कि मैं गर्ल्स फेवर कर रही हूँ या मतलब गर्ल्स को डिनाई कर रही हूँ। लोगों को लगता है गर्ल्स ज़्यादा रोती हैं, ठीक है, या गर्ल्स ज़्यादा इमोशनल होती हैं तो उनको हर्ट होता है, पर वो ये भूल जाते हैं कि यार बॉयज़ इमोशनल नहीं होते, वो भी बहुत बड़ा रीज़न है। क्या है रीज़न? कि लाइक वो अपने इमोशंस निकाल ही नहीं पाते, बिल्कुल। तो उस वजह से वो ज़्यादा डिप्रेस्ड होते हैं एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स, क्योंकि गर्ल्स रो के, चिल्ला के, बोल के, चीख के एटलीस्ट अपने अंदर की भड़ास निकाल सकती हैं, बॉयज़ नहीं निकालते, तो ज़्यादा चांसेस उनके होते हैं। तो रितु, आपके लिए मेरे पास कुछ क्विज थे जिनका आपने बिल्कुल सही आंसर देना है। पूछिए। तो इतनी डिप्रेशंस की बातें करके ना थोड़ा अब हंसने का मन कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक सॉन्ग जो अपने आप किसी खास को डेडिकेट करना चाहोगे? खास तो इस टाइम मेरी लाइफ में फैमिली, मम्मा ओब्वियसली सबसे ऊपर हैं, तो ओके। मम्मा के लिए सॉन्ग लाइक मैं कभी बतलाता नहीं पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ, मैं कभी दिखलाता नहीं पर तेरी परवाह करता हूँ मैं माँ, तुझे सब है पता है न माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ। क्या बात है, बहुत अच्छा। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़कियों के सपनों में राजकुमार ही क्यों आते हैं, कभी कोई गरीब इंसान क्यों नहीं आया? लाइक राजकुमार, तो इसका इस क्वेश्चन का आंसर ना क्वेश्चन ही हो सकता है कि लड़कों के माइंड में भी सुंदर लड़कियां क्यों आती हैं हमेशा भी, उनको लाइक स्लिम ट्रिम एक सुंदर सी लड़की चाहिए उनको, मतलब बदसूरत लड़कियां क्यों नहीं आती उनके सपने में? तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो मतलब हर बंदा बेस्ट चॉइस चाहता है अपनी लाइफ में। ड्रीम में कभी कोई ये थोड़ी सोचता है कि मैं झाड़ू पोछा लगाऊं, वो यही सोचता है ना कि मैं अपना एक एम्पायर खड़ा करूं या मैं कुछ बड़ा हिट बनूं। तो ऐसे तो गरीब इंसान की कभी शादी ही ना हो। तो गरीब नहीं, गरीब इंसान की डेफिनेटली शादी हो सकती है, लेकिन आई थिंक सोच बड़ी रखने में, चॉइस बड़ी रखने में कोई बुराई नहीं है। लड़के भी चॉइस बड़ी रखते हैं, तो लड़कियां भी अगर रख रही है तो इसमें कोई बुराई नहीं है मेरे अकॉर्डिंगली। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये तो, अपने बारे में कोई ऐसी चीज जो कोई ना जानता हो, मतलब जो फैमिली भी ना जानती हो। मेरे बारे में वैसे ऐसी बहुत कम चीज़ें हैं जो किसी को नहीं पता। उसका रीज़न है मैं बहुत ज़्यादा आउटस्पोकन हूँ, मैं अपने दिल में बातें नहीं रखती हूँ, मैं हमेशा बोल देती हूँ। पर लाइक एक चीज़ ऐसी है कि जो बहुत रेयर लोगों को पता है, मतलब ऐसा नहीं कहूँगी कि किसी को नहीं पता है, कुछ लोगों को पता है कि मैं बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ। ओके। लाइक लोगों को देख के क्या लगता है कि मैं बहुत फनी हूँ, मैं बहुत हंसती हूँ, आउटस्पोकन हूँ, बोल देती हूँ, पर आई एम वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड। ये कुछ गिने चुने लोगों को पता है, फैमिली को भी कम ही पता है कि मुझे अगर गुस्सा आता है ना, बहुत जल्दी गुस्सा आता है। मैं कोशिश करती हूँ उसको कंट्रोल करने की, बट जब मुझे गुस्सा आता है ना, मेरी ज़बान मेरे कंट्रोल में नहीं रहती है और मुझे खुद को नहीं पता लगता कि मैं क्या बोल जाऊँगी। तो मैं उस मोमेंट पे क्या करती हूँ, मैं साइड हो जाती हूँ या चुप रह जाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं बोलूँगी तो मैं बहुत गंदा बोलूँगी। तो कभी लाइफ में ऐसा मोमेंट हुआ है गुस्से की वजह से कोई रिश्ता या कुछ अफेक्ट हुआ हो? हाँ, बहुत बार हुआ है। मेरे बेस्ट फ्रेंड्स के साथ हुआ है, मेरे कलीग्स के साथ हुआ है कि जब मैं बोलने पे आती हूँ तब मैं नहीं सोचती हूँ कि मैं क्या बोल गई हूँ, बट हाँ मुझे बहुत जल्दी रियलाइज़ हो जाता है कि हाँ मैंने कुछ गलत कर दिया है, तो मैं फील कर लेती हूँ दैट आई एम सॉरी। बट ऐसा हुआ है स्कूल में, कॉलेज में, जॉब में, फ्रेंड्स के साथ या कुछ स्पेशल वंस के साथ कि मैं बोल देती हूँ बहुत ज़्यादा
लेवल अप चली जाती हूँ शॉर्ट टेम्पर्ड की वजह से, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि मैं शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ। सबको लगता है कि इसको गुस्सा कहाँ ही आता होगा। चलो अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपको एक दिन के लिए लड़का बनने का मौका मिले तो आप क्या करोगे? मैं ना सबसे पहले लड़कियां छेड़ूंगी। अच्छा, आप मतलब एज ए बॉय लड़कियां छेड़ोगे काफी? मतलब मुझे चेक करना है कि लड़कों को क्या मजा आता है लड़कियां छेड़ के। तो मुझे चेक करना है, तो मैं सबसे पहले तो मतलब लाइक लड़कियां छेड़ूंगी, और अगर थोड़ा मतलब टाइम और मिले तो मैं बॉयज टॉक सुनना चाहूंगी। जैसे कुछ लड़के ना घुसर बहुत करते हैं गॉसिप्स में, लाइक लड़की आती है जैसे ही मतलब कट ऑफ होगी वो चुप हो जाते हैं, तो मुझे वो सुनना है कि वो क्या बात करेंगे। बट हाँ, मैं लड़की तो डेफिनेटली छेड़ूंगी अगर मैं लड़का बनी तो। कभी आपको अपने आप से जलन हुई है? अपने आप से किसी को जलन कैसे हो सकती है? कोई चीज की कभी अपने आप से कुछ नहीं यार जलन फील हुई हो? आई ऑलवेज लव माई सेल्फ। मुझे हमेशा, हाँ, मुझे अपनी फोटोज देख के कई बार जलन होती है, ये यार मैं यहाँ कितनी सुंदर लग रही थी, मैं अब इतनी सुंदर क्यों नहीं लग रही। ऐसा होता है मेरे साथ कि कुछ ऐसी फ़ोटोज़ जो मैं मतलब प्री शूट्स करती हूँ या मेरे जो फ़ोटो शूट्स के हैं, तो कुछ ऐसी फ़ोटोज़ होती हैं कि लाइक यार मैं यहाँ बहुत सुंदर लग रही थी, अब क्यों नहीं लग रही हूँ। ऐसा होता तो है। ये चीजें आपको अफेक्ट हाँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने ड्रीम बॉय में आप क्या चाहते हो? सच बताऊँ, सबसे पहले मैच्योरिटी, मैच्योरिटी, कि वो ओके बंदा मैच्योर होना चाहिए। ओके। मुझे 6 फुट लंबा लड़का नहीं चाहिए। मैं उतनी लंबी नहीं हूँ, तो मुझे वो मतलब ऐसा वाला नहीं चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए कुछ। बिल्कुल। तो मुझे डेफिनेटली ऐसा लगता है कि बराबरी का होना चाहिए, और एटलीस्ट वो थोड़ा सा ना मतलब करियर के अकॉर्डिंग थोड़ा सोचने वाला होना चाहिए, कि थोड़ा फोकस्ड इंसान हो, एंड डेफिनेटली फैमिली मैन, कि फैमिली को टाइम दे। आजकल के लड़के होते हैं ना कि लाइक जो मर्जी करो, जहाँ मर्जी जाओ आओ, फैमिली पर्सन होना चाहिए। ओके, बहुत अच्छी चीज है। नेक्स्ट, अगर भगवान से कुछ मांगना हो, ऐसी कौन सी एक चीज है जो आप मांगोगे? मैं डेफिनेटली चाहूँगी कि मुझे थोड़ी सी और मेंटल स्टेबिलिटी मिले, ओके माइंड स्टेबिलिटी मिले मुझे, ताकि मैं कुछ ऐसा लाइफ में अच्छा कर सकूं और जो मैं अब तक नहीं कर पाई। उसके लिए मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, तो मैं मेंटल स्टेबिलिटी थोड़ी और चाहूँगी अपने तो life में। भगवान से आप ये मांगोगे? मतलब लोग मांगते हैं कि मेरे को पैसा दे दो भगवान, अगर मेरा- या कुछ दे दो, आप मांग रहे हो मेंटल स्ट्रेंथ, अगर मेरा- ऐसे कैसे? मुझे ऐसा लगता है ना कि अगर मैं मेंटली स्ट्रांग होंगी ना, तो पैसा, पावर, एम्बिशन वो खुद कमाना है। भगवान गिफ्ट में तो आके दे के नहीं जाएंगे कि कल से आप फेमस हो या कल से आप ऐसे कर रहे हो। डेफिनेटली खुद कमाना पड़ेगा, और उसके लिए दिमाग स्ट्रांग होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी फ्रेंड का नाम लेकर उसकी अच्छी बात और एक बुरी बात बताकर उसे एक एडवाइस। फ्रेंड का नाम, मेरी इस टाइम सिर्फ एक फ्रेंड है, नेहा। तो सबसे अच्छी बात सिर्फ एक मुझे लगती है कि वो मतलब लाइक फ्री माइंडेड रहती है। उसे सीखना चाहिए कि कैसे आप ज़िंदगी में रिलैक्स रह सकते हो। आप चीज़ों, जैसे हम हर चीज़ का टेंशन लेते हैं ना, मैंने आज तक उसको किसी भी चीज़ का टेंशन लेते हुए नहीं देखा। शी डजेंट केयर अबाउट एनीथिंग। वो चीज़ उसकी सीखने वाली है डेफिनेटली नेहा की। एंड अगर उसमें थोड़ा सा कुछ चेंज लाने वाला है, तो ये कि उसको थोड़ा अपना ना गुस्सा कंट्रोल करना चाहिए। ओके, मींस आपके साथ लड़ी है अभी लेटेस्ट? मेरे साथ तो चलो, मेरी तो वो बहुत पुरानी बचपन की फ्रेंड है, तो डजेंट मैटर, बट उसको नेचुरल लाइफ में अपना गुस्सा थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। थोड़ा ज़्यादा गुस्सा करती है। तो नेहा, आप ध्यान से सुन लीजिए, जो भी हुआ तो इनकी एडवाइस और इनकी अच्छी बात यकीन मानते हैं आप फॉलो करोगे, बट गुस्सा सच में बुरी बात है, उसे अच्छे से कंट्रोल में रखो, ठीक है। सबसे लास्ट क्वेश्चन, तुम्हारे सामने जो लड़का बैठा है, अब तक इसमें क्या खासियत और बुराई देखी है? खासियत तो डेफिनेटली लाइक यू आर अ वेरी लाइक फन लविंग पर्सन,
एक स्माइली फेस देखकर सामने वाले इंसान के फेस पे ऑटोमेटिकली स्माइल आ जाती है, तो वो चीज़ मेरे साथ हुई है और डेफिनेटली बाकियों के साथ भी होती है कि आपका एक बहुत अच्छा चार्मिंग स्माइली फेस है कि एक पॉजिटिव वाइब्स आती है जिसको देख के इंसान पॉजिटिव रह जाता है। नेगेटिव मैं क्या बोलूँ, तो बताना तो पड़ेगा। नेगेटिव बहुत ऊंचा हंसते हो आप। अच्छा, ऊंचा हंसता हूँ, ओके, तो इसे Like- मतलब कंट्रोल में रखना हाँ, चाहिए। थोड़ा मतलब लाइक नॉर्मल जगह पे ठीक है, बट जब हम किसी एक ओवर प्रोफेशनल पॉइंट पे चले जाते हैं ना, तो ऊंचा हंसना एक नेगेटिव टोन मानी जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो रितु इशू के साथ सवालों का सिलसिला हमारा खत्म होता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच हमारे शो में आने के लिए, अपना टाइम देने के लिए। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू। Thank you.